वेलकम बैक टू एक्यूपर्स क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी की आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कुछ नहीं करना, आपको जानना है, लिंक पे क्लिक करना है, प्लेलिस्ट आ जाएगी आपके सामने, वीडियोस ऑर्डर में आ जाएंगी, वीडियोस देखिए। वरना टॉपिक कोई पसंद है और अगर अलग टॉपिक पे वीडियो देखनी है उसी में आपको मिल जाएगा। एंड देखिए, वीडियोस लाइक करिए, लोगों से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं करंटली माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें भी हम चैप्टर 4 ऑफ संदीप गर्ग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज इलास्टिसिटी, दैट चैप्टर वी आर डूइंग। ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड दैट चैप्टर, बट हमने जब उसमें फॉर्मूले पढ़े थे और जो जो सीखा था आज हम उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली मैं हर कैटेगरी से आपके पास उठा के आपके संदीप गर्ग में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे। सो देयर आर सर्टेन कैटेगरीज, मैं हर कैटेगरी से एक एक तरह का क्वेश्चन यहाँ पर लाई हूँ। 4 क्वेश्चंस हम करके देखेंगे प्रैक्टिकली, लाइव बोर्ड पे आप और मैं साथ में सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। उसके बाद आप बहुत ईजिली सारे क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो फिर वहाँ पे सॉल्व हो या अनसॉल्व हो। सो लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। एंड पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन को फिर हम सिंप्लीफाई यहाँ करेंगे और सॉल्व भी यहाँ पे करते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, व्हेन प्राइस ऑफ शुगर इज ₹5 पर kg, ठीक है, इट्स डिमांड इज 50 kg। तो हम लोग बात करेंगे जब भी हम कोई ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल क्वांटिटी लेंगे तो हम उसके लिए PQ लिखेंगे और हम लोग Q1 P1 न्यू क्वांटिटी के लिए लिखेंगे। सो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऑर्डर में सेट कर देती हूँ बात की, और ये हमारी यहाँ पे कि आपका जो P है, जब आपका P ₹5 है तो आपका Q कितना है, Q क्वांटिटी डिमांडेड है आपकी 50 kg, ठीक है, 50 kg Q है। उसके बाद व्हेन प्राइस राइज बाय ₹5 पर kg, नाउ नोटिस वो ये नहीं कह रहा कि प्राइस राइज हुआ है और फिर आप कहें कि पहले भी 5 था अब भी 5 है। लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है, व्हेन प्राइस राइज बाय 5 पर kg, यानी पहले 5 था और 5 रुपये से प्राइस बढ़ गया है तो हमारा न्यू प्राइस क्या आया है, न्यू प्राइस है हमारा 10 रुपये। 5 तो पहले ही था, 5 रुपये से और बढ़ गया है चीनी का दाम, तो कितना हो गया 10 रुपये। उसकी डिमांड फॉल्स बाय 10 kg, यानी डिमांड पहले थी, डिमांड 10 kg नहीं हो गई, डिमांड 10 kg से कम हुई है। दोनों बातों में फ़र्क है। डिमांड 10 kg होना यानी Q1 10, पर Q1 10 नहीं है, Q 50 था, 50 में से अब 10 किलो कम डिमांड हो रहा है, यानी जो नया Q1 है आपका वो कितना हो गया है 40 kg, ठीक है। ये आपका हो गया। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन के बाद आपको ये देखना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो आपकी होती है दैट इज नथिंग बट चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाय Q, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला देखा था जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। आपका चेंज इन Q कितना है, चेंज इन Q आपका है 50 माइनस 40। तो अगर मैं यहाँ पे चलो आपकी सहूलियत के लिए 50 माइनस 40 लिख दूँ अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है, आपको देखना है, हमें देखना है, सी दिस इज द मिस्टेक, चेंज इन Q क्या होता है आपका, यहाँ पे लिख लो, चेंज इन Q होता है Q1 माइनस Q, चेंज इन P होता है P1 माइनस P। तो चेंज इन Q कितना है आपका Q1 माइनस Q, यानी 40 माइनस 50 अपॉन चेंज इन P, चेंज इन P कितना है P1 माइनस P, P1 माइनस P 10 माइनस 5, इज इट ओके। मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, P बाय Q। ओरिजिनल P कितना है आपका 5, ओरिजिनल Q कितना है आपका 50, ओके। सो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता है, -10 अपॉन 5 इंटू 5 अपॉन 50, ठीक है। 5 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपका यहाँ पे क्या आ गया, जब आप इसे सॉल्व करेंगे -0.2। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पे, इलास्टिसिटी अगर माइनस होती है, इलास्टिसिटी माइनस नहीं, आपको हमेशा इलास्टिसिटी को इस फॉर्म में देखना होता है 0.2 करके, और वो पॉजिटिव टर्म ही देखना होता है। इलास्टिसिटी तो आपकी 0.2 है,
ठीक है, इलास्टिसिटी आपकी 0.2 है, माइनस तो आपको बस ये बता रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है, ये आपको बस नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है। आपकी इलास्टिसिटी कितनी है, इतनी। तो अगर मैं आपको इस वैल्यू पे बेस पे पूछूं कि यानी शुगर की जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितनी है, आपकी शुगर इनइलास्टिक है या इलास्टिक है, तो आपको ये पता होगा, हमने बात की थी कि अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है तो वो लेस इलास्टिक होती है। तो आपका 0.2 इज लेस देन 1 यानी ये लेस इलास्टिक है। ठीक है, पूछा नहीं है क्वेश्चन में बट पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन और ऐड कर सकती थी, इज द कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इज द डिमांड इन इलास्टिक और इलास्टिक, टेल मी अबाउट द नेचर ऑफ द डिमांड। ठीक है, ये हो सकता था, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। बेसिकली आपकी इलास्टिसिटी क्या है, माइनस साइन का क्या मतलब है, और उसके बाद जो आगे बात हो रही है उसमें हम लोग प्लस माइनस रिलेशनशिप देखने के बाद लेस देन 1 है तो वो इन इलास्टिक है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। तो वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा डन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10 पर यूनिट इज 40 यूनिट्स। ठीक है, ₹10 जब प्राइस है, P कितना है आपका, सिंप्लीफाई कर देते हैं 10। जब P आपका 10 है तो डिमांड कितनी है आपकी, Q कितना है 40 यूनिट्स। ठीक है, अब क्या हुआ, प्राइस फॉल्स बाय ₹5, प्राइस 5, बात एक ही आएगी माइनस करके, पर प्राइस 5 रुपये से कम हो गया, यानी नया प्राइस क्या हो गया, पहले 10 रुपये था, 5 रुपये से कम हो गया, नया प्राइस हो गया 5। ठीक है, प्राइस कम होते ही अब आपको वो बोल रहा है, नई डिमांड नहीं बता रहा, नई डिमांड वो कह रहा है आपको कैलकुलेट करने को, वो आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता रहा है -3। ठीक है, -3, मैं लेट मी जस्ट चेक, आई थिंक इट इज़ -0.3, so let me just confirm, no it is -3, so डिमांड इज राइट। ओके, आपका ये इलास्टिसिटी इज राइट, तो आपका इलास्टिसिटी कितनी है -3। अब ये -3 नहीं देखना, माइनस मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप, 3 है इलास्टिसिटी, 3 ग्रेटर देन 1 यानी ये हाईली इलास्टिक है। ठीक है, ये हाईली इलास्टिक है, ये सिर्फ मैं आपके कन्वीनियंस के लिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बता रही हूँ, पता होना चाहिए, मांगी नहीं है किसी ने, मैं चाहूँ मैं ना भी दूँ, बट हम हर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा कि बात क्या हो रही है। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। अब आपको ये दे दिया है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नया वाला क्वांटिटी डिमांडेड। अब नई वाली क्वांटिटी डिमांडेड वापस किस बात पे आ जाएंगे, चेंज इन Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q। ठीक है, तो चेंज इन Q यहाँ पे कितना है आपका, Q1 तो दिया नहीं, -40। ठीक है, चेंज इन P कितना है आपका, P1 माइनस P, P1 कितना है 5, P कितना है 10, तो 5 - 10 यानी कितना आ गया -5। चेंज इन P पता है, चेंज इन Q पता है। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P/Q। ठीक है, इज इट क्लियर। देन इलास्टिसिटी दी है -3 इज इक्वल टू चेंज इन Q यानी Q1 -40 अपॉन आपका चेंज इन P -5 इंटू P/Q। P कितना है 10, Q कितना है 40 यानी 10/40। ठीक है, ये सिंपल हो गया यहाँ पे। अब ये आ गया आपका, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपका -3 इज इक्वल टू Q1 -40 इंटू 1 है तो वो सेम रहेगा, अपॉन 5 इंटू 4 कितना हो जाता है 20। ठीक है, -20। इसको अगर मैं यहाँ ले जाऊँ डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आ गया 60 इज इक्वल टू Q1 -40। Q1 कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी Q1 इज इक्वल टू 100। न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई 100, कैलकुलेशन के थ्रू आपकी न्यू क्वांटिटी आ गई 100। यही क्वेश्चन में पूछा था, कैलकुलेट न्यू क्वांटिटी डिमांडेड विच इज 100। इसका आंसर आ गया था हमारा -0.2। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ओके,
तो बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी गेट्स डबल्ड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, व्हेन प्राइस आपका किसी भी चीज़ का डबल हो जाता है तो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस हो जाती है हाफ। तो अगर ये होता है, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब आपके सामने यहाँ पे बात क्या हो रही है कि आपका जो प्राइस है कमोडिटी का वो डबल हो रहा है। डबल होने पे क्या हो रहा है, आपको लेना है पहले का P, आपका P था, Q आपका जो था, अब आपको कोई मेथड नहीं बोल रहा तो मेथड आप अपना सकते हैं। Q आपका Q ही था, क्वांटिटी P थी, ओरिजिनल क्वांटिटी Q है और ओरिजिनल प्राइस P है। नया प्राइस क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गेट्स डबल्ड, यानी P1 क्या है 2P, प्राइस P था पहले, अब डबल हो गया 2P हो गया, क्वांटिटी क्या हो गई, प्राइस बढ़ते ही हाफ हो गई, यानी ये हाफ ऑफ Q हो गई। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बात हो रही है, वो आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, कैलकुलेट कोएफिशिएंट प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, आपको इलास्टिसिटी निकालनी है डिमांड की। यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, आपको उस पर ध्यान देना है। चेंज इन Q क्या है आपका, Q1 माइनस Q1 क्या है, हाफ ऑफ Q माइनस Q, यानी माइनस हाफ Q। ठीक है, फिर चेंज इन प्राइस कितना है आपका, चेंज इन प्राइस है आपका P1 माइनस P, यानी 2P माइनस P इज इक्वल टू P। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P बाय Q। P बाय Q ही रहेगा। चेंज इन Q कितना है आपका, चेंज इन Q है आपका माइनस हाफ Q अपॉन आपका चेंज इन P कितना है, P इंटू P बाय Q। तो आपका P कट गया, Q कट गया, इलास्टिसिटी कितनी आ गई, माइनस हाफ या माइनस 0.5। ठीक है, इलास्टिसिटी कितनी आ गई आपकी, माइनस 0.5। फाइन, इलास्टिसिटी माइनस 0.5 आ गई आपकी यहाँ से। सो इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो गया है। कोई और मेथड भी हो सकता है, अगर आपको समझ आए आप परसेंटेज मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड मेंशन नहीं है। जैसे अब आप लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे नीचे बोला है परसेंटेज मेथड से ही निकालना है आंसर। ठीक है, तो हम परसेंटेज मेथड देखेंगे। देख लेते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंज्यूमर स्पेंड्स ₹80 ऑन कमोडिटी when its price is ₹1 per unit and spends 96। ओके, सो ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक्सपेंडिचर मेथड है। तो अभी हमें ये देखना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं प्राइस कितना है और फिर टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता है, टोटल एक्सपेंडिचर कुछ नहीं होता, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जब प्राइस जो है आपकी कमोडिटी का वो ₹1 है, यानी प्राइस कितना है, ₹1 है, P है ये ओरिजिनल, तो टोटल खर्चा कितना है कमोडिटी पे, ₹80। टोटल खर्चा अगर 80 है, आप अब मेरे को लॉजिकली यहाँ पे ये बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका, पहले फोकस करना है यहाँ पे जो मैं बात समझाने वाली हूँ। टोटल एक्सपेंडिचर है आपका प्राइस इनटू क्वांटिटी। कितने का आपने पेन लिया और कितने पेन लिए, यही तो बताएंगे आपने पेन पे कितना खर्चा किया। मैंने मार्कर लिया ₹2 का, 20 मार्कर लिए हैं, तो मैंने ₹40 का खर्चा किया। कैसे पता चला कि मैंने कितने मार्कर लिए और कितने रुपए का एक मार्कर है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, अगर मुझे प्राइस गिवन है किसी चीज़ का और मुझे टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है, अगर मुझे पता है मार्कर पे मेरा टोटल खर्चा जो है वो ₹40 हुआ है और अगर मुझे पता है मार्कर का प्राइस ₹2 है, तो मैं अगर इसको प्राइस से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, क्वांटिटी आ जाएगी। प्राइस से डिवाइड कर दूं तो पता चल जाएगा 20 मार्कर लिया, राइट। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, अगर प्राइस ₹1 है और टोटल खर्चा ₹80 है, यानी क्वांटिटी कितनी हुई उस चीज़ की, क्वांटिटी हुई उसकी प्राइस इंटू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय प्राइस, यानी 80 ही रही। ठीक है, अब बात करते हैं आगे प्राइस में क्या चेंज आया। आपका प्राइस आपका चेंज हुआ है व्हेन प्राइस इज ₹2 पर यूनिट।
प्राइस बढ़ गया है, आपका P1 है 2, ठीक है 2 पर। अब यहाँ पे नहीं बोला प्राइस इंक्रीज बाय, नहीं, उसने बोला प्राइस है 2। जब प्राइस है 2 पर यूनिट तो क्या हो रहा है, आपका खर्चा कितना हो रहा है, 96 खर्चा हो रहा है। जब किसी चीज़ की कीमत 2 रुपये है, यानी उस चीज़ की कितनी कमोडिटी ली है आपने, 48, 96 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इज दिस क्लियर? 96 डिवाइडेड बाय 2 हो गया आपका यहाँ पे क्वांटिटी। तो न्यू क्वांटिटी आ गई, ये है मेरी Q और ये है मेरी Q1, ठीक है। इज इट क्लियर? बात हो गई यहाँ पे, ये क्वांटिटी लिख देती हूँ, आपको क्लियर रहेगा। अब हमें निकालना क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी है पर परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड क्या होता है, परसेंटेज मेथड होता है आपका बेसिकली ED इज इक्वल टू आपका जिस परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल, परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड पे फोकस करते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ एक रफ बॉक्स बनाऊँ, मैं देखूँ परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या होती है, तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड होगी आपकी बेसिकली Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, ठीक है। यानी कमोडिटी में कितना परसेंट चेंज आया है, आपका Q1 कितना है 48, Q कितना है 80, Q कितना है अगेन 80 इंटू 100। इज इट ओके? तो आपका चेंज इन क्वांटिटी बेसिकली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी देखना है हमें, तो वो हुआ आपका Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ पे। तो ये आपका बेसिकली क्या आया, -32 अपॉन 80 इंटू 100। इज इट ओके? ये आपको पता लग गया यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप इसे कट करेंगे, जैसे भी आप करने वाले हैं, जैसे 4 से कर देंगे, ठीक है, 25 आ गया यहाँ पे, 20 आ गया यहाँ पे, उसके बाद आप फिर 4 5 करेंगे, 4 8 करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -40। आप खुद कैलकुलेशन जब कर लेंगे सारी की सारी, तो आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड क्या आ जाएगा, -40% चेंज हुआ है डिमांड में। अगर मैं चेंज इन प्राइस लेने की कोशिश करूँ तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आ रहा है आपका, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 क्या है आपका, P1 है आपका 2, ठीक है, 2 माइनस ओरिजिनल P है 1 अपॉन 1 इंटू 100। तो चेंज कितना आया है आपका यहाँ पे, 2 माइनस 1 यानी 1 अपॉन 1 इंटू 100, यानी 100% चेंज आ गया है। चेंज इन प्राइस क्या है, 100, ठीक है। तो इलास्टिसिटी परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस से आपकी हो गई -40 अपॉन 100, विच इज़ माइनस आपका पूरा का पूरा आप देखेंगे तो 0.4। इलास्टिसिटी क्या आ रही है, -0.4। तो आपकी यहाँ से कैलकुलेशन से -0.4 आ रही है आपकी इलास्टिसिटी विद परसेंटेज मेथड। क्यों परसेंटेज मेथड यूज़ किया, क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा था कि परसेंटेज मेथड से आप कैलकुलेट करो। सो दीज आर ओनली 4 क्वेश्चंस। आई वोंट से कि आप अगर ये वीडियो देख लेंगे और मेरे साथ 4 क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप इलास्टिसिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर लेंगे। नो, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मिस्टेक। मैंने खुद 2 बार 2 मिस्टेक किया वीडियोस में, जहाँ पे मैं जो मिस्टेक करती हूँ मैं अगेन पॉइंट आउट करूँगी ताकि आप लोग वो सेम मिस्टेक ना करो जो मिस्टेक मैं कर रही हूँ। मैं हमेशा जब भी मुझे आपको चेंज इन क्वांटिटी या चेंज इन प्राइस निकालना है, हमेशा Q1 माइनस Q होगा, P1 माइनस P होगा, न्यू क्वांटिटी होगी और ओल्ड क्वांटिटी होगी। मैं 2 बार ऐसा कर चुकी हूँ कि मैं उल्टा कर देती हूँ, Q माइनस Q1 कर देती हूँ। एंड दिस इज़ बेसिक ह्यूमन एरर, किसी से भी हो सकता है, आपसे ना हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सी देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। एंड जैसे कि किसी ने कहा था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है जो बार बार कोट की जाती है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, द मोर बेटर एंड द मोर यू विल जस्ट थ्राइव टूवर्ड्स द परफेक्शन। ठीक है, तो आपको यही करना है कि आपको बेसिकली परफेक्शन की तरफ जाना है। कैसे होगा वो, आप कम से कम माइनर एरर्स करें कमिट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आपको सब कुछ आता होता है, कॉन्सेप्ट आता होता है, हमेशा माइनर एरर्स होते हैं, वो माइनर एरर्स ना हो उसी के लिए आपको ये करना है कि प्रैक्टिस करनी है। मैंने हर कैटेगरी से एक क्वेश्चन उठाया, कोई भी क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मिलता जुलता नहीं था, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए।
बट स्टिल अगर आपको एक ओवरव्यू नहीं मिला है सो जस्ट गो थ्रू संदीप गाइड, कैन प्रैक्टिस एंड आई होप आफ्टर प्रैक्टिसिंग आप लोग का इलास्टिसिटी चैप्टर पूरा हो जाए, क्योंकि हम लोगों ने अपनी साइड से आज इलास्टिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। एंड ओवरऑल आई थिंक अभी इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इलास्टिसिटी चैप्टर में बचा हुआ। सो विद दिस आई विल रैप अप दिस वीडियो एंड एज आई ऑलवेज से टुवर्ड्स द बिगिनिंग इन द एंड आई ऑलवेज कीप ऑन रिमाइंडिंग you that do like the video, like my efforts, share it with your friends and also subscribe to the channel. Till the next time we meet, take care, bye bye and thank you.